हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। मैं इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज हमारा 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आज हमारे इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं। ओके, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ओके, आपको 6 पार्ट इसके दे रखे हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रा आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करना। ओके, नाउ आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब मैं पेपर को ऊपर करने वाला हूँ। तो फॉर्मूला हमारा ये है, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ओके, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन ए। v आपका रहेगा x का कोफिशिएंट एंड a आपका रहेगा x² का कोफिशिएंट। ओके, नाउ एंड सिमिलर ऐसे प्रोडक्ट का आपका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी आपका रहेगा कांस्टेंट टर्म एंड ए आपका x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो आप सभी को पता होगा ना। ओके, अगर आपको नहीं पता है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पेपर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ 2x प्लस 5। कोई आपसे ये पूछता, बताइए ज़रा आप इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो आपका 2 रहेगा। एक और इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया इसमें द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप बोलोगे इसका कितना होगा 2। x² के साथ जो भी मल्टीपल में होता है वही हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ओके, इसमें जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x का कोफिशिएंट आपका हो गया 5। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म हमारा होता है, कांस्टेंट टर्म हमारा वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म। चलिए अब सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ओके, पहले इसके हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिख लिया है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। आप सभी को फैक्टर करना तो आता ही होगा, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ, बिकॉज हम नाइन्थ क्लास में और 8th क्लास में फैक्टर करना हम सीख ही गए हैं। अगर नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। आपका क्या है, मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना होता है, राइट। मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना होता है, 8 का ऐसा करना है 2 हो जाए, 4 2 ज़ा 8। अब मैं इसको लिखने वाला हूँ x² प्लस का 2x माइनस का 4x, 4 2 ज़ा 8 होते हैं, मुझे चाहिए माइनस का, तो मैंने माइनस का ग्रेटर लिख लिया। अब हमें 2 2 के पेयर बना लेने हैं, इसमें से आपको x कॉमन लेना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 एंड सिमिलर आप यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2। जो सेम टर्म होते हैं उनको एक ब्रैकेट वाले नंबर को यहाँ लिख लिया जाता है, जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं उनको कंबाइंड एक ब्रैकेट में लिख लिया जाता है। अब हमें इस इक्वेशंस के ज़ीरो निकालने हैं। ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 बाई 1 इन सबको जीरो के ऊपर रखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मेरा एक x का वैल्यू वो आपका आएगा माइनस का 2 एंड सिमिलर आप इसको लिखोगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 4। तो ये हमारे ज़ीरो निकल आए इस इक्वेशन के। अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है। रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पे अब फॉर्मूले लिखने ही होंगे। वो लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख लिए हैं, आप ज़रा देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूले बता दिए थे, आपको याद होने चाहिए। रिलेशन सेटिस्फाई करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन ए। आपने जो सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या, जो आपने ज़ीरो निकाले हैं इस इक्वेशन के, जीरो क्या थे हमारे माइनस का 2 एंड सम का मतलब होता है प्लस, यहाँ पे 4 आ जाएगा
इजिकल टू माइनस का v क्या होता है, जरा अब ये मैं इक्वेशन को दिखाने वाला हूँ आपको। जो v होता है हमारा, वो होता है हमारा x का कॉफिशिएंट। ओके, x का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। यहाँ से जो v का वैल्यू है विद साइन आपको लेना है माइनस का 2 अपॉन जो a है हमारा ओनली 1 है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया 2 इजिकल टू माइनस का एंड माइनस का ये 2 है तो ये हो गया प्लस का 2। तो ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो चुका है। ओके, इक्वल आता है तो आपका सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब प्रोडक्ट के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो हमारे आए हैं माइनस का 2 है, एक हमारा है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सी अपॉन ए इसके इक्वल होता है। सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। सी का जो वैल्यू हमारा माइनस का 8 है, तो आप यहाँ से आप क्या लिखने वाले हो, माइनस का 8 अपॉन 1। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8 इजिकल टू माइनस का 8। तो ये हमारा जो है रिलेशन सेटिस्फाई हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सिमिलर यही प्रोसेस आपको ना हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट आपका है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है। ये जो तीनों ये 4 जो आपके क्वेश्चन है 1 2 3 और ये 6, ये सिमिलर एक ही कैटेगरीज पे डिपेंड है। तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप इनको बस समझते हुए चलना। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है मैं। ओके, सिमिलर क्वेश्चन इसलिए फैक्टर आते हैं ना, तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अब सॉल्यूशन जरा ध्यान से समझना आप। ये रहा वो सॉल्यूशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ओके, अब आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर तो आप सभी को आते होंगे। 4 का 1 के साथ करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 का ऐसा करना है 4 हो जाए, 2 2 ज़ा 4। हमें नेगेटिव का चाहिए तो दोनों टर्म मैंने नेगेटिव में लिख लिए। ओके, यहाँ से 2 2 का पेयर फिर से आपको बनाना है। यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है तो हमारा 2s माइनस 1 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिखते हैं, माइनस बाहर है तो माइनस कॉमन लेना है। तो ये 2s माइनस 1 हो गया। सिमिलर टर्म थे, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख लिया है। जो टर्म बाहर थे उनको कलेक्ट करके ब्रैकेट में लिख लिया, राइट। अब हमें ज़ीरो फाइंड करने, मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर हमें ज़ीरो फाइंड करने होते हैं तो जो फैक्टर हुए हैं आपके, इनको ज़ीरो के इक्वल रखना है। 2s माइनस का 1 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 1, s इजिकल टू 1/2। ओके, नाउ सिमिलर इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी बिकॉज दोनों फैक्टर जो हमारे सेम है। अब हम रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज इजिकल टू माइनस का v अपॉन ए आपको लिखना है, राइट। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, जो अभी आपने जीरो फाइंड किए हुए उन दोनों को आप ऐड करिए। दो जीरो जो हमारे निकल के आए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो हमारे हैं दोस्तों 1/2 एंड 1/2। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1 आ गया, राइट। इजिकल टू का साइन चलेगा माइनस का v क्या होता है हमारा, s का कॉफिशिएंट। s का कॉफिशिएंट इस इक्वेशन में दोस्तों क्या है, माइनस का 4। ओके, v हमारा सेकंड टर्म होता है तो आपको विद साइन लेना होता है। अगर प्लस होता तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस नहीं आएगा। v का वैल्यू माइनस का 4 हो गया एंड a जो हमारा है इसमें x² का रहेगा, 4 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 आ गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c अपॉन a, राइट। अब आपको दिखेगा राइट यहाँ पे c अपॉन a। c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म होता है। तो आपके इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 1 है एंड a आपका s² का कॉफिशिएंट रहेगा जो कि 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमने प्रोडक्ट दो निकाले हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लिखना है 1/2 इंटू 1/2 1/4 इजिकल टू c आपका 1 है, a आपका 4 है। तो ये हमारा यहाँ से रिलेशन सेटिस्फाई हो गया है। ओके, नाउ तो थर्ड क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्तों। सिमिलर मेथड है इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ही समझाया था। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है बिकॉज टाइम वेस्ट होगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। 6 भी आपका इसी टाइप पर है, वो भी मैंने सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलना, राइट। तो आपका इक्वेशन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ओके, आपको इसे करेक्ट क्वाड्रेटिक के ऑर्डर में लिखना है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ओके, अब आपको क्या करना है, जब ये आगे x² के साथ कोई भी नंबर गिवन होता है हमें, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई हमें कांस्टेंट टर्म के साथ करना होता है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 3 है, 6 3 ज़ा 18। 18 का अब आपको फैक्टर ऐसे करने हैं कि 7 हो जाए हमारा। ओके,
18 का होता है हमारा 9 2 18, 9 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉपर 7 मिल जाएगा, राइट। 2 2 के आपको पेयर यहाँ से बना लेने हैं। जब आप इसमें से आप कॉमन लोगे तो आपका 3x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2x, 3 2 जा 6, माइनस का 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पे कुछ भी जब कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को कॉमन लेते हैं। 1 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, राइट। अब जो सिमिलर ब्रैकेट बनेंगे उनको आपको 1 टाइम लिख लेना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें कंबाइंड कलेक्ट करके लिखना है, 3x प्लस का 1। अब ये हमारे फैक्टर हो चुके, राइट। अब हमें इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो हमारे फैक्टर निकल के आते हैं उन्हें हमें ज़ीरो के इक्वल रखना ही होगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो x का वैल्यू 3/2 एंड सिमिलर इसको 0 के इक्वल रखना है, माइनस का 1 एंड 3 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। यहाँ से आपके 2 ज़ीरोज़ निकल आए हैं, 3/2 एंड माइनस का 1/3, राइट। अब हमें कोफिशिएंट्स के जो थे रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, राइट। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन है, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। सम ऑफ जीरो का मतलब आपका ये है जो आपके जीरोज निकल के आए हैं। जीरोज क्या थे, 3/2 और माइनस 1/3, इन दोनों को आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो 7/6 आएगा, राइट। अब v क्या होता है हमारा इस इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आपका क्या है यहाँ पे, माइनस का 7, राइट। विद साइन हमें वैल्यू लेनी होती है, माइनस हमारा फॉर्मूले में होता ही है। ये v का वैल्यू यहाँ से माइनस का 7 आ गया है। a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन 6, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, राइट। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी सेटिस्फाई करना ही होगा, तब भी हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका होता है c अपॉन ए, सी आपका कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 3। मैंने क्या बोला था, विद साइन हमें लेना है, -3 यहाँ आ गया। a आपका यहाँ इस इक्वेशन में 6 है तो 6 हमने नीचे यहाँ लिख लिया है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब जो दोनों आपके जीरोज़ आए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 1 जा 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। ये हमारा माइनस का 3/6 c अपॉन ए से आया था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेटिस्फाई हो गए, राइट। अब 6 क्वेश्चन सिमिलर इसी की तरह हम पहले 6 को करेंगे, राइट। 4 और जो थर्ड, जो 4 और 5th है वो दोनों सेम कैटेगरीज के हैं, उनको एक कंबाइंड एक साथ दिखाऊंगा। अब मैं 6 वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन और 6, ये चारों के चारों सेम क्वेश्चंस हैं, ओके। कैलकुलेशन बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में समझाया था, समझा मैं सारे क्वेश्चन रहा हूँ। मैंने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन अब कर रखे हैं इनके। 6 वाले का सॉल्यूशन ये रहा, राइट। आप समझते हुए चलना, फैक्टर तो सभी को आते होंगे ना दोस्तों। 6 क्वेश्चन ये रहा, 3x² माइनस का 4 इज इक्वल टू, ठीक है। ये अब क्या, 3 4 जा 12, आगे जब x² के साथ कोई भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हमें कांस्टेंट टर्म के साथ करना है। 3 4 जा 12, 12 कैसा करना है हमारा 1 हो जाए, वो भी माइनस का 1 चाहिए हमें, राइट। अब 4 3 जा 12 हो गया, 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा इजीली। तो हमने यहाँ पे फैक्टर इसके कर लिए हैं, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ओके। अब यहाँ से आपको पेयर बनाने, 2 2 के पेयर। यहाँ पे कॉमन आपका x आ रहा है, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस का 4 प्लस का 1, 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 आता है, तो ये 1 गया। सेम ब्रैकेट को आपको 1 टाइम लिख लेना है। जो ब्रैकेट से बाहर जो टर्म होते हैं उसको कंबाइंड करके एक ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, ओके। नाउ अब ये जो ब्रैकेट, अब हमें ज़ीरो फाइंड करने, ज़ीरो फाइंड करने के लिए जो हमारे फैक्टर निकल के आए हैं उन्हें ज़ीरो के इक्वल रखना है आपको। x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ओके। सिमिलर आपको ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल लिखना है, राइट। 4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो आपका 4/3, ये हमारे ज़ीरोज़ निकल आए। अब रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन ए। v आपका जो रहता है x का कोफिशिएंट रहता है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। v का वैल्यू आपका -1 आ गया यहाँ से, ओके। a कितना है आपका 3 हमने यहाँ लिख दिया। सम ऑफ जीरो, जो हमारे जीरोज़ निकल के आए हैं, -1 और 4/3 दोनों को ऐड करना है आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/3 इक्वल आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया सम के लिए। अब हमें सिमिलर प्रोडक्ट के लिए भी करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c अपॉन ए, ओके। ये फॉर्मूले आपको पता ही होना चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते हो आप, अदरवाइज क्वेश्चन होएगा नहीं।
सी का वैल्यू आपका कितना, -4, ए कितना है आपका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 आ गया, राइट, -4/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने जीरो निकाले थे उनका प्रोडक्ट -1 × 4/3 -4/3। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जो कि सिमिलर मेथड के थे। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो आपका फोर्थ पार्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का ये है 4u² प्लस का 8u। ओके, अभी तक हमने ये चारों क्वेश्चन किए हुए थे, इसमें 3 टर्म्स थे। अब ये क्वेश्चन किसके लिए, 2 टर्म्स के लिए। चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, अब ज़रा समझते हुए चलना। अब क्या करना है, देखो इसमें अब थर्ड टर्म तो है ही नहीं इसमें, राइट। अब देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इसमें आ रहा है कॉमन 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल u रह जाएगा, प्लस का 4 2 सा 8, 2 रह गया। ओके, ये हमारे हो चुके हैं फैक्टर, राइट। अब हमें ज़ीरो फाइंड करने, मैंने क्या बोला था, फैक्टर निकालने के बाद हम जीरोस फाइंड करेंगे। ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फैक्टर निकल के आते हैं उन्हें ज़ीरो के ऊपर रखना है। तो एक तो वैल्यू मेरा u का आ गया 0, एक 0 तो मेरा 0 ही आ गया। अब सेकंड 0 निकालना है तो इस फैक्टर को भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा, तो यहाँ से जो मेरा u का वैल्यू आएगा -2। अब मेरे पास 2 0 आ चुके हैं जीरोस, एक तो 0 है और एक -2। अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे हमें वही सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 को अब हमें शो करना होगा। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ओके, अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का b/a, बोथ साइड से इक्वल आ जाना चाहिए। अब 2 जीरोज आए, इनको ऐड करो आप, 0 प्लस -2 सम ऑफ 0। ओके, माइनस का v/a, v कितना है आपका यहाँ पे, v जो रहता है हमारा u का कॉफिशिएंट रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, फॉर्मूले में होता है v का वैल्यू प्लस का 8 हो गया, अपॉन a का वैल्यू कितना है 4, राइट। जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो मेरा आ गया -2 इज इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा रिलेशन सेटिस्फाई। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी सेटिस्फाई करते हैं, 0 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 0, जो जीरोज़ निकल के आए इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब जरा ये बताओ, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास सी, जो टर्म मिसिंग होता है उसे हम 0 लेते हैं, ठीक है। जो टर्म है ही नहीं उसका वैल्यू 0 हो गया। ए कितना है हमारा 4, जब आप इसका डिवाइड करोगे यहाँ मल्टीप्लाई से तो 0 आ गया, इसका डिवाइड करोगे तो अब 0 आ गया, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया रिलेशन। ओके, जल्दी से 5th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका 5th पार्ट बचा है, t² - 15 के लिए आपको फैक्टर और रिलेशन सेटिस्फाई करना है। ओके, अब जरा हम यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया गया है, अब जरा ध्यान से आप समझना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका है। अब देखो इसमें क्या है, सिमिलर वही, इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म्स वाले पहले ही हम फैक्टर कर चुके हैं। क्या करना है, अब इसको 0 के इक्वल लिखो आप, राइट। फैक्टर हमें निकालने हैं तो आप लिखोगे t² इज इक्वल टू 15। ओके, t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू आपका आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो आप रूट लगाओगे 15। जब भी हम इसका रूट लगाते हैं तो अंडर रूट में से जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आती हैं, तो यहाँ से हमारा 1 0 इसका हो गया √15, एंड सेकंड वाला आपका हो गया माइनस का √15। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फैक्टर निकालोगे तो रूट होगा तो प्लस माइनस में वैल्यू आएंगी। ओके, अगर पेयर है तो भी बाहर निकल आएंगे, इसके तो पेयर बनते ही नहीं, तो इसीलिए √15 और एक माइनस का √15। अब रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, रिलेशन सेटिस्फाई सिमिलर वही, इन दोनों का सम आप करिएगा, सम ऑफ 0, दो जो 0 निकल के आए इन दोनों को सम करना है, राइट, √15 इज इक्वल टू, जरा ये बताओ इस क्वेश्चन में v वाला टर्म है, v वाला टर्म है ही नहीं, तो जो टर्म मिसिंग होता है उसको हम 0 लिख लेते हैं। a आपका यहाँ पे कितना है 1, अब देखो प्लस माइनस के सेम है, माइनस हो जाएंगे 0, 1 का डिवाइड 0 हम करेंगे तो 0, ये सेटिस्फाई हो गया। एंड सिमिलर प्रोडक्ट को भी हम सेटिस्फाई करेंगे, जो जीरोज़ निकल के आते हैं उन्हीं जीरोज़ का प्रोडक्ट निकालना होता है, √15 इंटू माइनस का √15। ओके, अब देखो इसमें c का वैल्यू कितना है आपका -15, कांस्टेंट टर्म हमारा है इसमें। ओके, a कितना है आपका यहाँ पे 1, √15 इंटू √15 कितना हो गया, ओनली 15, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, तो √15 15 होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट का जो रिलेशन था सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।